फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भक्ति काल के कुछ कथन और पंक्तियाँ। भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। बहुत दिवस ते हे तड़िया सुने समाधि लाई कहे पहड़िया गाँव में दूरे परा पछताई। तो ये कबीर की हैं। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति, तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहाँ पर नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। किस हूँ पूंजों दूजा नजर न आई, एक ही पाथर की जय भाव दूजे पाथर धारिये पाँव, जो देव जो तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव, सुफल जन्म मोको गुरु की न, दुख विचार सुख अंतर की न। तो ये किसकी है? नामदेव की क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, ये नामदेव की बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति व करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिकों चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा है। ये किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट है कि बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्ययुग हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है, जिससे क्या हो रहा है? जिससे ये किसके हैं? तो ये कथन किसका है? बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था ना। बौद्ध आचार्यों की क्या था? वो चिंता की देन था। ये तो उससे बौद्ध धर्म से साहित्य नाम दिया गया है ना, साहित्य नाम दिया गया। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह पर हिंद साहित्य में पाते हैं। तो ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अत्यधिक प्रकट केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का आश्वासन सहज भाव प्रेम हुआ संतों और सगुणों। तो यहाँ पर ये जितने हैं, मतलब बौद्ध के प्रति, जैन के प्रति और साहित्य के प्रति 12 आना है ना, 10 आना 12 आना, ये जो भी आते हैं शब्द, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही होते हैं। इन्होंने कहा कि सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अत्यधिक प्रकट केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया में, है ना, इन्होंने अवसान सहज और भाव प्रेम हुआ इनका, और संतों और सगुण मार्गी भक्तों के नए रस बोध को क्या किया था? इन्होंने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है कि शायद ही किसी जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विजय में तीव्र असंतोष हो वैसा जीवों, जातियों और बुनकरों में पाया जाता है। तीव्र असंतोष गहरा संबंध निगूढ़ संतों के अखंडनपन से है। ये भी कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट है कि मच्छिंद्रांशु के सुदेशेषु कथन किसका है? तो वल्लभाचार्य का है। अनुभव भाष वस्तस्त ब्रह्मा ज्ञानस्य, ये शंकराचार्य ने कहा था। ही गुरुन नयनहीनी सगुन रचना राम सुनान,
मनहु परट सुपट लपन लप लसट तुलसी ललित ललाम। तो ये तुलसीदास की दोहावली से है और ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। मांधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, काम वचन मन सपनों कबहू घटत न कज पराए। सुंदर लभ तनु धरि ना भाजे, हरि मद अभिमान गवाए। ये तुलसीदास की विनय पत्रिका से हैं और ये तुलसीदास की ही क्या हैं, पंक्तियां हैं। ओके, तुलसीदास की ही पंक्तियां हैं। मांधो में ऐसा अपराधी, मांधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत न साधी। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, काम वचन मन सपनहु कबहू घटत न काज पराए। सुंदर लभ तनु धरि ना भाजे, हरि मद अभिमान गवाए। तो ये तुलसीदास की है। तंत न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। किसने कहा था? कबीर दास ने कहा था। हरि रस पिया जानिए, जे कहु न जान खुमार। ममता घमट फिरे नहीं तन की शोर। ये भी किसका है? कबीर का है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, इन्होंने क्या लिखा? तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। इन्होंने कहा कि मैं ना तंत्र जानता हूँ ना ही मंत्र जानता हूँ, मैं सुंदर काया को जानता हूँ, खाली सुंदर शरीर को जानता हूँ, सुंदर वचनों को जानता हूँ। हरि रस पिया जानिए, कहने कि हरि के रस को, हरि के प्रेम को, जो कबहू न जाए कुमार, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग्य को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? ये कथन है। इन्होंने भक्ति काल के बारे में ये कथन कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, जो धीरे धीरे क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। उसको किसने संभाला? तो कबीर ने ठीक समय पर उसे संभाला। ऐसा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ऐसा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ओके, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, कबीर ने कहा। नेक्स्ट है भाषा बहुत प्रतिकष्ट और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। ये किसने कहा? तो ये भी आचार्य शुक्ल ने कहा था। साखी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कलि निदहि वेद पुराण। तो ये तुलसीदास ने लिखा था। जाके कुटुंब सब ढोर डुकोवत फिरहि अजहु, बनारसी आस पसा, आचार्य सहित विप्रक्रही दंड ट्यूई, तिन तनय रविदास दशानुसा। तो ये किसकी है? रविदास की पंक्तियां हैं।
ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो ये किसकी है? रैदास की पंक्तियां है। पवार जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरि राही, ये भी रैदास की हैं। गुण निर्गुण कही तक नहीं जाके, ये किसकी हैं? ये भी रैदास की हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी जी, अब कैसे छूटे राम नाम, अब कैसे छूटे राम नाम, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वस समानी। ये भी किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमार। तो ये भी किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं। रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो निरीहता एवं जाति कुंठहीनता थी, कुंठाहीनता थी। जाति से ये क्या थे? चमार थे, इसलिए वो अपनी जाति के बारे में हमेशा क्या रहते थे? कुंठहीन रहते थे। ठीक है। निष्ठे दूध तबोछार थन, बिडोर फूलहु भंवर जलु मीन, फूलहु भंवर जलु मीन बिखारेऊ, मई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊ, अरऊ त फूल अनूप ना पावऊ, मलई गंवारे रहे हैं भुनगा विष, अमृत बसही इक संगा, तन मन अपऊ पूज चढ़ाऊ, रोहु प्रसाद निरंजन पाऊ। ये भी किसकी हैं? तो ये भी रैदास की क्या हैं? पंक्तियां हैं। समझो, अबरन बरन रूप नहीं, जाके कहें लो लाई समाई, है ना। तो ये भी किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं, है ना। और जहाँ इनकी पंक्तियों में, इनके दोहों में चढ़ाऊ, पाऊ, लाऊ, गाऊ, ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मिलते हैं। ओके, ये शब्द सबसे ज़्यादा इनके दोहों में, इनके कविताओं में मिलते हैं। ठीक है। निष्ठ चंद सूर नहीं रति दिवस, नहीं धरनी अकाल, न भई करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं ना कही देहु, देहु बढ़ाई। तो किसका है? ये भी रैदास का है। अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी, मई उधई जल केवल जल माही। तो ये भी रैदास की पंक्तियां हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ आप नहीं मिलते हो, भगवान को कहा था। ठीक है। माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई ना तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भैया भिखारी, अछत राज बिसरत दुख पैया, सो गति भाई हमारी। तो इसने कहा, रैदास जी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है अभी गुरु नानक जी के हैं हमारे कुछ कथन पंक्तियां हैं। इस दम ना मैनू की वो भरोसा, आया 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 यह संसार रैन दन सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। ये किसका है? तो ये गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं। जो नर दुख से दुख नहीं माने, जो नर से दुख ना माने। तो ये किसका है? गुरु नानक जी का है। आवे जावे आपे देही, आखै जी शिव के ही कई, जिन जिसनो बरसे सिपते सलाह, नानक पति सही पति साहू। तो ये भी गुरु नानक की पंक्तियां हैं। खुरशन खुरशन किया हिंदुस्तान डरैया, आपे दोस्त न दे, करत जप करी मंगल चढ़ैया, एक तीमार पाई कुरलाड़े ते, की दारू दिना अय्या, जिन सिर सोहन पटिया मांगी, माई सधूर ते सिर काती, मुनि आई गल विधि आप धूड़ी। तो ये भी किसका है? गुरु नानक का है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्भान
गगन हमारा बाजा बाजे मातर फल हाथी। गगन हमारा बाजा बाजे मातर फल हाथी। से काबल गुरुमुख तोड़ा पंच पुरुष मेरे साथी। ये किसने कहा था? तो ये जम्बन नाथ ने कहा था। किसने कहा था? जम्बन नाथ ने कहा था। गगन हमारा बाजा बाजे मातर फल हाथी। से काबल गुरुमुख तोड़ा पंच पुरुष मेरे साथी। उन्होंने कहा पंच पुरुष मेरे साथी। किसने कहा था? जम्बन दास ने कहा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये तो रहे गुरु नानक और जम्बन दास, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, और मेरी जो पहली वीडियो है आदिकाल से संबंधित पंक्तियाँ उसमें पढ़ी हैं। इसके पहले जो मैंने डाला है तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत पूछी जाती हैं हर एग्ज़ाम में। गुड़ ग्राही गोविंद गुड़ गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। तो ये हरिदास निरंजनी की पंक्तियाँ हैं। जल विच कमल कमल विच कलियाँ, जल विच कमल कमल विच कलियाँ। जस वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। किसने लिखा था? संग सिंगा ने लिखा था। संग सिंगा ने लिखा था इसे, ठीक है। संग सिंगा ने लिखा था इसको, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ओके, थैंक यू। और आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं नए वीडियो जैसे ही डालती हूँ वैसे आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।